बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के फ़रमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह से 3 कलरों में ये क्रोशिया पे टेबल रनर कवर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसको माप करेंगे और यहाँ तक तकरीबन ये 10 इंच के करीब बना हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह हमने इसमें ये डिज़ाइन बनाई हुई है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के फ़रमान में होंगे जी। तो आज हम 3 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। 3 कलरों में ये जो वूल है ये 3 प्लाई की वूल है। और यहाँ पर क्रोशिया नंबर पे आपको दिखा दूँ 2.5 mm का क्रोशिया नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम येलो कलर से शुरू करेंगे। तो इस तरह से करके हम यहाँ पर मैजिकल रिंग बनाएंगे और इसमें क्रोशिया को डाल के ये धागा हम इस तरह से लेकर आएंगे और यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद इस धागे को थोड़ा सा इस तरह से खींच लेना है। 2 3 और 4 चेन बना ली। अब यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। दरमियान में एक चेन करके फिर अगला डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम 12 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने अच्छी तरह से खींच लेना है। इस तरह से इसको खींचने के बाद यहाँ पर एक चेन करके ये जो 4 चेन बनाई थी एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से 12 डबल क्रोशिया और 12 चेन बन के तैयार हो जाएगी। इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पर इसके दरमियान में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन करके इस वाले गैप में आकर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। फिर एक चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, एक चेन फिर इस वाले गैप में आकर भी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन, फिर अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लीजिए जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन करके इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बन के तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर भी हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया। फिर एक चेन बनाएंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इसका ये तीसरा राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन के तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ से एक चेन करेंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, ये जो तीसरा वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर भी ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे हमने यहाँ से 1 से शुरू किया, फिर 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है ये बढ़ती जाएगी। इसकी आपको जितनी लेंथ चाहिए इसी तरह से आप इसको बढ़ाते जाएं। जैसे अब इस चौथे राउंड में 4 डबल क्रोशिया हो गए तो 5वें राउंड में 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगी और 6ठे राउंड में 6 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम इसको बना के 8 डबल क्रोशिया होने तक यहाँ तक हम इसको बना लेते हैं। जैसे हमने चौथा राउंड शुरू किया है और 4 राउंड और बना के इसको कंप्लीट करते हैं। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने किस तरह बनाना है। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इसकी मैं लेंथ कंप्लीट करती हूँ।
से बनाते हुए हमने इस पूरे को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर आप देख लीजिए लास्ट में हमारे 8 डबल क्रोशिया बन गए हर एक इस पत्ती में। हमने 1 से शुरू किया, फिर 2 बनाए, 3 बनाए, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 राउंड बने और इसमें 8 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो लास्ट में 1 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। फिर यहाँ से 1, 2, 3 चेन बनाकर इस अगले डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे अगले डबल क्रोशिया में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लिया। 1, 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे अगले डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले गैप में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 चेन के बाद 1 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ के 2 चेन करेंगे, 1 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में 2 चेन बना ली। लास्ट में हमारा एक ही ये चेन बच गया है तो इसको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करके और यहाँ पर हम कलर इसका चेंज करेंगे। अब यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे तो इस तरह से करके इसमें स्लिप नट बांध के यहाँ पर हम डबल क्रोशिया के साथ किसी भी इस चेन 2 चेन के गैप में आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 चेन करके इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद अगले इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 चेन करेंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे। फिर अगले इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे दरमियान में। फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, दरमियान में 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर आगे जाने के लिए 2 चेन, फिर इस वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच करते हुए अब इस धागे को हम बंद करेंगे। ऊपर से हम रेड कलर अटैच करते हैं। अब यहाँ पर हम इस तरह से करके इसमें स्लिप नट बांध के डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे इस 3 चेन के गैप में दरमियान वाले में। यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को इस तरह से करके ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया इसमें हम यहाँ पर क्रोशिया डाल के और ये जो धागा है इसको हम यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो ये पॉपकॉर्न की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से आगे हम चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर इसके अगले वाले ये 3 चेन का गैप है दरमियान में। यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया बना के पॉपकॉर्न बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डबल क्रोशिया बना लिए। इस धागे को इस तरह से करके ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया है इसमें क्रोशिया को डाल के ये धागा हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 7 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चेन बनाने के बाद अब यहाँ से ही अगले इस दरमियान वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी सेम इसी तरह से 6 डबल क्रोशिया बना के और फिर स्लिप स्टिच करके पॉपकॉर्न बनाएंगे। 6 डबल क्रोशिया बना लिए। इस धागे को इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर इसमें हम ये धागा इस तरह से लेकर स्लिप स्टिच करेंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं
जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 7 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो पॉपकॉर्न किया था इसके दरमियान में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस धागे को हम बंद करेंगे और ऊपर से हम दूसरा कलर अटैच करेंगे, ग्रीन वाला कलर। यहाँ पर हम बाद में स्लिप स्टिच करेंगे। पहले ये जो ग्रीन वाला धागा है इसको हम इस तरफ से कर लेंगे, आगे की तरफ से इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसमें 7 चेन ये कर लिए, ये स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर इसके दरमियान में स्लिप स्टिच करेंगे। अब इस धागे को यहाँ पर बंद करेंगे और ग्रीन कलर यहाँ से हम शुरू करेंगे। इस धागे को आगे की तरफ से रखना है। अब यहाँ से हम इसमें इस तरह से करके इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर एक चेन बना के इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ से इसके दरमियान में ये जो पॉपकॉर्न बनाया था इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन करके इसी में ही यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन करके इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन यहाँ पर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये फ्लावर की तरह ये बन जाएगा इस तरह से। अब यहाँ से हम चेन करेंगे 1 2 3 चेन करके ये जो रेड वाली चेन है इसको आप बैक साइड से करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस ग्रीन वाली में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो ये फ्लावर की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन करके अब यहाँ पर इसके दरमियान में ये थोड़ा सा गैप बच गया है, इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। 1 2 3 चेन करके इसी में ही सिंगल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 5 दरमियान वाली ये जो चेन बनाएंगे 5 बनाएंगे, फिर यहाँ पर इसी में ही सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। 1 2 3 चेन, फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इसके ऊपर से ये फ्लावर की तरह ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पर 3 चेन करेंगे। 3 चेन के बाद ये जो ग्रीन वाली चेन है इसको हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये जो रेड वाली चेन है इसको बैक साइड से ही छोड़ना है, क्योंकि आगे हम चल के इस कलर का राउंड बनाएंगे लास्ट में। तो यहाँ पर इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं, फिर इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 यहाँ पर चेन बनानी है। एक हमने बना ली, 2 3 चेन करके यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करके बाकी धागे को हम बंद करेंगे। स्लिप स्टिच करके बाकी धागे को हम कट कर लेंगे और ऊपर से हम फिर से ये वाला कलर अटैच करेंगे। जी, तो इस तरह से करके हमने यहाँ पर स्लिप नट बांध लिया। फिर यहाँ पर ये जो रेड कलर की ये जो चेन बनाई थी 7, इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन करके इसके ये जो 2 धागे हैं इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर इस वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, ये जो 2 धागे हैं डबल क्रोशिया के इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमने 3 मरतबा ये पीकोट बना लिया। अब यहाँ से ही बल देकर अगले वाला ये जो रेड कलर का ये जो 7 चेन बनाई थी इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 मरतबा ये चेन करके इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहाँ पर इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन बनाकर ये जो डबल क्रोशिया के 2 धागे हैं इनमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से जैसे हमने 3 मरतबा इसमें बनाया पीकोट, यहाँ पर भी इस तरह से 3 मरतबा ये पीकोट बनाएंगे। यहाँ पर 3 चेन करके सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे और यहाँ पर हमने 3 मरतबा ये पीकोट बना के इसको बना लिया। अब यहाँ से बल देकर अगले वाले गैप में आ जाएंगे। ये जो 7 चेन का गैप है इसमें भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। ये इस डिज़ाइन का आखिरी राउंड है तो इसको हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। इसको हम कंप्लीट करने के बाद इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको कि बनके ये डिज़ाइन कैसी लग रही है। तो वीडियो के साथ रहें, हम इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जुड़ जाइए। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरे इसको कंप्लीट कर लिया है। ये इसका आखिरी राउंड था। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं।
तो यहाँ पर भी हमने हर एक इसमें 3-3 ये पीकोट बनाए हैं और 4 डबल क्रोशिया बन गए हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे, तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस तरह का टेबल रनर बना के अपनी टेबलों को सजा सकते हैं आप लोग। तो कलर आप वगैरह आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।